बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ और मैं हूँ शहरबान मुशर्रफ। जी तो सुहानी सुबह में सबसे पहले मुझे आज एक न्यूज़ मिली है पीएसएल के हवाले से कि वो मुलतवी कर दिया गया है कोरोना के बायस, जिसकी वजह से मेरी सुबह सवेरे जो है ना मूड बन गया, बिल्कुल ख़राब हो गया, डेड हो गया। इसके अलावा हमारे साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पीपल्स पार्टी से हैं मियाँ मोहम्मद अयूब सर। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर आपकी मॉर्निंग का आगाज़ कैसे होता है? मॉर्निंग का आगाज़ मेरा बड़ा बेटा हाफ़िज़ कुरान है जी। और छोटा बेटा, तो मैंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कारी साहब घर पे आते हैं, तो बाद जमात नमाज होती है फजर की मेरे घर में, तो उसके बाद वो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। उसके बाद वॉक के लिए मैं चला जाता हूँ, तो जिम जाता हूँ, वॉक करता हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद घर पे आके दोबारा फिर नाश्ता वगैरह करके अपने ऑफिस को चले जाता हूँ। तो सर फैमिली के साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हैं आप? फैमिली के साथ टाइम ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन ही होता है या रूटीन में शाम को जब ऑफिस से वापस आ जाते हैं। ठीक हो गया सर, आप ये बताएं कि लाजमी सी बात है पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन पे हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले, जो कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा मार्का मारा और हुकूमत के लिए सबसे बड़ा अपसेट ये सीट होगी कि आप लोग ले गए ये सीट। सर आप लोगों ने ऐसा क्या लाहेअमल अपनाया था कि आप लोग ही लेके गए सेनेट की सीट? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, इससे पहले हमने देखा कि एक वीडियो भी वायरल हुई जो जिनमें उनके बेटे जनाब ने पैसे वगैरह देने का काम किया, लेने का भी और वोट खरीदने का भी काम किया। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में जो आप लोगों ने मुहिम अपनी एक अपनाई, आगे आने वाले कल में पीडीएम की तहरीक और सेनेट इलेक्शन ये किस तरीके से आगे चलने वाले हैं? देखें जी, जब ये हुकूमत बनी थी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने वेरी फर्स्ट डे कहा था कि ये अपने बोझ से, अपनी करतूतों से, अपनी हरकतों से खुद ही ये गिर जाएंगे। तो ये जो सेनेट का रिज़ल्ट आया, मेरे हिसाब से हमारे उम्मीदवार साबिक़ प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी को कम वोट मिले हैं। हमारे हिसाब से 25 से 30 वोट कम मिले हैं, क्योंकि नाहल नलायक हुकूमत के तमाम वज़रा MP MNA अपनी हुकूमत से और ख़ास कर न्याजी से बहुत तंग हैं। वो सरेआम कहते फिरते हैं कि जी हमें इनके साथ नहीं रहना, मगर हम मजबूरी के तहत PTI में, क्योंकि PTI को मैं एक सियासी जमात नहीं समझता, एक चूं चूं का मुरब्बा है, मुफाद परस्त लोगों का एक टोला है जो मुख्तलिफ ले दे के पार्टियों से निकले हुए रिजेक्टेड लोग, लोटों को इन्होंने इकट्ठा किया। ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वोट दिया है उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, और ये हुकूमत की नाअहली है। और आम लोगों को तकरीबन 2 माह से ये सिचुएशन चल रही थी कि अगर ओपन बैलेट इलेक्शन होना है या खुफिया होना है, तो अगर ये कुछ दिन पहले कोर्ट का फैसला आ जाता तो यकीनन 50 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते। मगर हुकूमत ने एक साजिश के तहत इस का सद्देबाब नहीं किया। गो मो गो की सूरत हाल बरकरार रही। गो के हम भी ओपन के हक में थे, मगर उस वक्त थे जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला। सर लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी जो पार्टी इस टाइम यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जीत गए हैं, दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो जीती हुई जितने भी लोग जीत चुके हैं उनके गोशवारे जो उन्होंने इंतखाबी मुहिम के टाइम लगाए हैं वो पेश करने का उन्होंने हुक्म दिया है। तो आप क्या कहते हैं कि क्या इससे पीपल्स पार्टी की करप्शन को पकड़ा जा सकता है? नहीं, देखें जी, ये तो एक कानून है। कोई भी MP MNA सेनेटर जब जीतता है, सियासत में आता है, तो गोशवारे तो उसने देने होते हैं। सर उन्होंने पहले भी दिए, अब फिर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना जब हुकूमत की जानिब से, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए फौरी तौर पे कहा है कि अपने गोशवारे जमा करवाएं। ठीक है जी, हम करवा देंगे। इसमें हमारा मवाज़ी भी साफ है, हाल भी साफ है, ऐसा कोई मसला नहीं। गिलानी साहब ने, जरदारी साहब ने, बल्कि पूरी पार्टी ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं। तो आज तक जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर ने जेल काटी है, वो 13 साल जेल में रहे हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने जेल काटी है, तो आज तक कोई सबूत तो
साबित नहीं हो सका ना, तो अब भी हम तैयार है, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है। सर, जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मार्का मारा है, बेसिकली बहुत अच्छा मार्का मारा है, लेकिन इसी के चक्कर में नून लीग जो है वो आपकी आड़ में मज़ीद खेलने की कोशिश कर रही है सियासत में। आप क्या देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अपना ये जो उन्होंने एक अपना स्टैंड रख लिया है, ये नून लीग के होते हुए कायम रहेगा? जी जी, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। खाली नून लीग नहीं, और भी 11 पार्टियां हमारे साथ पीटीएम के इत्तेहाद में शामिल हैं, और पीपल्स पार्टी ही है, ये हमने वोट लिए हैं तो उनकी शुक्रिया अदा करते हैं। जो सर, देखा जा रहा है तो नून लीग को इतने वोट्स नहीं मिले हैं जितने पीपल्स पार्टी को मिले हैं, तो नून लीग तो एक तरह से आपकी आड़ में खेल रही है ना, सियासत कर रही है। तो आप देखे, जब इत्तेहाद होता है तो कुछ लेन देन करना पड़ता है, तो हमने शुक्रगुजार हैं 11 पार्टियों को जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट दिए। तो हर पार्टी का अपना मंशूर है, अपना लाए अमल है, तो इंशाल्लाह पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सबकी जद्दोजहद मुश्तरक है, और एक ही एजेंडा है कि इस नालायक हुकूमत से हटाना है और इनको घर वापस भेजना, ताकि मुल्क कौम की बेहतरी हो सके। सर, जिस तरह से इमरान खान साहब ने ना पूरे तमाद का यानी कि अपने लेने के लिए बुलाया इजलास कौमी असम्बली में हफ्ते के दिन, आप क्या देखते हैं वहाँ उनको ऐसा क्या गिफ्ट या तोहफा मिलेगा जो उनको ऊपर लेके जाएगा या नीचे? देखें, इमरान खान और पीटीआई, मैंने बताया ये गैर सियासी लोग हैं, इखलाकियात की बात करते हैं। कल असूली तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख को रिज़ाइन कर देना चाहिए था, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, और ना ही ये ऐसा करेंगे। मगर ये बातें तो बड़ी करते हैं जी, यूरोप की बातें करते हैं, अमेरिका की बातें करते हैं, मिडल ईस्ट की बातें करते हैं। खान साहब जी वहाँ पे ये होता है जी, वहाँ पे फलाना वज़ीर रिज़ाइन देता है, प्राइम मिनिस्टर, मगर यहाँ पे ये अमल नहीं करते, और इनकी हद दड़मी की वजह से मुल्क जोन से है तबाही की तरफ चला गया। पाकिस्तान का हर तबका, हर अदारा मजबूर है, बेबस है और जवाल पजीर है। मगर हमने पीडीएम ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह इसी महीने जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा, मगर अब कल के रिजल्ट से हमें साबित हो रहा है, नज़र आ रहा है, हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ही शायद खान साहब अपने घर। सर, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो चोरों की तरह जो है ना, चूहों की तरह, बल्कि सियासत नहीं करेंगे, सामने से पूछेंगे। वो आप लोगों से अभी भी नहीं यानी कि डर के बैठे हुए, वो अभी भी मुकाबला करने की कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इंशाल्लाह वो लॉन्ग मार्च के ज़रिए अपना इस्तीफ़ा दे देंगे? देखिए, ये मुकाबला जो उनका लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ये बैलेट के जरिए मुकाबला होता है, इलेक्शन के जरिए मुकाबला होता है। तो आए अपन, उन्होंने तो कहा था, आपको याद होगा चंद दिन पहले खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगर ये सीट इस्लामाबाद की हफीज़ शेख की हारी तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। तो हम तो उनकी ज़बान को कह रहे हैं कि अपना वादा पूरा करें, रिज़ाइन करें, नए इलेक्शन का ऐलान करें, मैदान में आए, उन्हें पता चल जाएगा। अगर आज इलेक्शन होते हैं तो मैं कहता हूं कि ये पीटीआई का कोई नाम लेवा नहीं होगा, कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। हुकूमत ने तो चैलेंज कर दिया ना, उन्होंने तो इस चीज को चैलेंज किया, 7 वोट जो मुस्तरद हुए उनको भी चैलेंज किया। कोई नहीं, फिर देखें जी, जो मुस्तरद किया है, मजे की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब का खुद वोट। हाँ जी, ये मैं आपसे कहेंगे, नवीद कमर आपकी पार्टी की जानिब से उन्होंने कहा है कि इनका भी हुआ है, इनका मुस्तरद हुआ है, जो इनका शहरयार अफरीदी उसका हुआ है, ज़रताज गुल का हुआ है। तो ये इतने नाहल और नलायक लोग हैं जिन्हें अपना वोट डालना नहीं आता, तो मुल्क कौम की खिदमत कैसे करेंगे, बागदौड़ कैसे संभालेंगे? तो इसलिए मैं समझता हूँ इमरान खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि कल का रिजल्ट देखते हुए लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले मुल्क कौम की जान छोड़ दें। चलिए ये बताएं सर कि हफीज शेख ने नताइज से पहले ही गिलानी साहब को गले लगाया था, इसके पीछे क्या राज है? नहीं जी, क्या आपका इत्तेहाद, क्या बामी जो चल रहा है जो हमें नहीं पता, बैक फुट पे आप क्या कर रहे हैं पार्टी आपस में? देखें जी, मैं समझता हूँ कि हुक्मरान पार्टी का कैंडिडेट बहुत वीक था, करप्ट था, उससे पार्टी के अंदर बड़ी मुखालफत थी। उसकी पार्टी, जिन्होंने खुद अपनी पार्टी ने उसे वोट नहीं डाला, तो वो कैसे सही होगा? तो उनके ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है, तो उन्होंने अपने कैंडिडेट उनके हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, क्योंकि फीशे का तो पीटीआई से ताल्लुक ही कोई नहीं, ना इमरान खान से कोई ताल्लुक है। वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा है, वो रिकवरी करने के लिए इधर आया, और इमरान खान ने उसे IMF के जरिए इधर रिकवरी के लिए लगाया हुआ है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। जिस तरह से आपने ये बात कही है कि ये जो जीते हैं ये अपने बलबूते पे जीत गए हैं, दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ये बयान आया है कि वोट नहीं नोट की जीत हुई है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लास्ट मोमेंट पे कह दिया था कि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को अभी नहीं मान पा रहे हैं, क्योंकि आइन और उसके तहत हमने ये फैसला लिया है कि पुराने तरीके से ही हमें इस टाइम के इलेक्शंस करवाएंगे।
तो क्या वाकई ही हॉर्स ट्रेडिंग हुई है सर, जिसकी वजह से रोला मचा हुआ था कि हमें बैलेट पेपर को सामने से करवाना चाहिए था? देखें जी, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, तो हम तो खुद ओपन पेपर के हक में थे, मगर इनकी नाहली या नलायकी है, ये 3 साल हो गए इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और आखिरी दिनों में जब इन्हें अपनी किश्ती डूबती नजर आई है, जिन्होंने कोर्ट का सहारा लेने की कोशिश किया, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश किया, तो आइनसाजी करते 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। तो इन्होंने, क्योंकि इन्हें पता था कि ये चोर रास्ते से आए, और इन्होंने ऐसे ही पिछले जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, आपको याद नहीं है क्या हुआ था, तो इन्होंने क्या एक्शन लिया? अब क्या एक्शन लिया? चले वीडियो 4 दिन से आई है, जो उसकी भी तहकीकात करनी चाहिए थी, इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं सर। लेकिन पीटीआई जो है वो ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बनकर आ गई है, तो अब आप लोगों के लिए भी टफ टाइम कहीं ना कहीं मिलेगा। ये ठीक है कि इस्लामाबाद में जो स्पेशल हमारी ये जो चेयर है वो ले गई यूसुफ रजा गिलानी साहब, लेकिन बाकी जगहों पे देखा जाए तो पीटीआई ही आई है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अब आप इस चीज़ को ओवरकम कैसे करेंगे? देखें जी, ये मैं समझता हूँ कल के इलेक्शन से जीत से पीडीएम की हुकूमत की 2-4 ईंटें निकल गई हैं, अब वो गिरना शुरू हो जाएगी। और जैसे बड़े बड़े तजिया निगार कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले ये अपने घर को चले जाएंगे, अगर इनमें ज़रा से भी इखलाकी जुर्रत है, इंसानियत है, तो डरते क्यों हैं? आए रिज़ाइन करें, नए इलेक्शन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाए। सर, जिस तरह से इलेक्शन के बाद जो है आसिफ अली जरदारी ने और नवाज शरीफ से यानी कि टेलीफोनिक रब्ता किया गया है, मुझे ये समझ नहीं आई कि पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को अपनी अहल होने के लिए क्यों नहीं कॉल करके यहाँ वापस पाकिस्तान बुलाया कि आप आएँ और अपने अहल होने का सबूत दें। देखें जी, किसी मफरूर बंदे को या जो बाहर है, गवर्नमेंट को वांटेड है, वो पार्टियाँ नहीं करती, वो गवर्नमेंट मौजूदा का काम होता है। सर, मुबारकबाद देने के लिए कॉल जा सकती है, तो उनको अकल दिलाने के लिए कॉल नहीं जा हो सकती? सकता बंदले खाने में कितनी दफा अकल दिलाई होगी, मगर देखिए सियासी लोग हैं ना, वो सियासी बात करेंगे। अगर हुकूमत में आज तक देखें ना, इन्होंने एक काम भी बताएं मौजूदा हुक्मरानों ने किया है, इतने बंदों को अंदर रखा, 4-4 साल, 3-3 साल, 2-2 साल, 6-6 महीने, किसी पे करप्शन साबित नहीं हुई, किसी को साबित नहीं, 1 रुपया बरामद नहीं कर सके। ये कह रहे थे कि जनाब 200 अरब डॉलर आ जाएगा, कोई नहीं आया। इन्होंने उल्टा कश्मीर का सौदा कर दिया जो 72 सालों में नहीं हो सका। महंगाई अरूज पे है, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, चीनी नहीं मिल रही। चीनी चोरों का अगर 2-3 इन्होंने इंक्वायरी कमेटियाँ बनाई हैं, तो चीनी चोरों का जो फैसला है, तो खान साहब ने चीनी चोरों को बाहर भेज दिया, जो यहाँ पे थे उन्हें मजीद तरक्की दे दी। तो ये ऐसे तो हुकूमत नहीं ना चलती। ये नालायक लोग हैं, ये 22 साल अवाम से झूठ बोलते रहे कि हमने होमवर्क कर लिया, हमारे पास बड़ी टीमें हैं। तो अगर इनके पास टीम होती तो ऐसे हाल ना होता। आज हर तबका पिस रहा है, गरीब रो रहा है, हर तबका रो रहा है, मगर इन्हें कोई परवाह ही नहीं, क्योंकि ये हुकूमत करने नहीं आए। सर, वो तो यही कहते हैं, कुछ हो रही है सर नहीं, वो तो यही कहते हैं कि पिछली साबका हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से हमें ऐसे इकदाम उठाने पड़ रहे हैं, कदम लेने पड़ रहे हैं। 3 साल का अरसा बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे 3 महीने बड़े होते हैं। जो पुरानी साबका हुकूमतें हैं वो तो इससे ज्यादा अरसे में रही हैं सर, इतने साल। नवाज शरीफ साहब की ये जो क़यादत है, नून लीग सरकार, इनको बड़ा टाइम मिला, आप लोगों को भी मिला। रोटी कपड़ा मकान तो आप लोगों का नारा है। हमने देखा कि उस वक्त में भी थी गुर्बत, हमने गरीबी, सब कुछ था उस वक्त में। देखें, रोटी कपड़ा मकान हमने दिया और दे रहे हैं मसलसल। मगर मेरी बात सुना, पिछली हुकूमतें मैं मानता हूँ आपके कहने में बहुत बुरी थी, तो क्या उस वक्त चीनी बुरी नहीं, हम ये नहीं कहते बुरी थी, उनके अंदर भी ये फॉल्ट थी। मेरी सुन लेना, मेरी सुने, ये 2.5-3 साल पहले, आज चीनी 110 रुपया, 3 साल पहले 40 रुपये थी, पेट्रोल 70 रुपये था, गैस क्या थी, बिजली का यूनिट क्या था। तो फिर ये अब महंगा हुआ है। कि अगर खजाने में कुछ नहीं होगा तो ये सब चीजें किस तरह चलेंगी? नहीं बीबी, ये आपने पिछले महीने जो इमरान खान के पिछले महीने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई है, उसने कब 3 हुकूमत का और करप्शन में पाकिस्तान ऊपर गया। तो ये जो खान साहब तो कहते थे कि मैं रोज का 12 अरब रुपया बचाऊंगा, तो ये 3 सालों में जो 12 अरब रुपया बचा है, उसे 3 साल से मल्टीप्लाई कर ले तो कितने बनते कर्जे उतारने। और 20 अरब डॉलर का कर्जा इमरान खान साहब के बकौल उन्होंने उतार दिया। पता नहीं जी, ये तो झूठ बोलने के बादशाह हैं, यू टर्न के बादशाह, हम क्या कह सकते हैं। अगर कर्जे उतर गया तो फिर महंगाई क्यों हो रही है? पेट्रोल हर महीने में, पिछली दफ़ा 1 महीने में 3 दफ़ा पेट्रोल महंगा हुआ है, 2 दफ़ा बिजली महंगी हुई है। तो आप लोगों को, मीडिया के लोग हैं, आपको तो इसका तज्जिया करना चाहिए, सोचना चाहिए। ऐसी बात है कि हम आप सबको इसलिए आपका मौक़िफ़ देने दे रहे हैं कि आप हमें बताएं कि उस वक्त में भी ये था। अब इमरान खान साहब की हुकूमत में बारहा, जिस तरह भी आपने खुद भी कहा कि महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती है, तो क्यों नहीं कम होती? क्योंकि करप्शन, आपने खुद भी कहा कि वो
वो भी इस दौरे वक्त में नहीं, ज्यादा जब ही है। हम- तो कैसे करप्शन कर कौन रहा है? आवाम तो नहीं कर रही, आप सब में से कोई ना कोई कर रहा है। बीबी जब करप्शन पीपल्स जी। पार्टी पे आप इल्जाम लगाते हैं, नून लीग पे, तो जी। 10 साल पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी, नहीं, इतनी देखा जाए करप्शन तो नहीं थी, केसेस आप सबके- इंटरनेशनल रिपोर्टें तो नहीं पाकिस्तान के खिलाफ आ रही थी ना, तो अब आ रही हैं। तो इसका मतलब है अब पूरा खानदान, पूरी पार्टी नाअहल नलायक लोग हैं, ये सियासी जब लोग नहीं है तो उनके रिश्तेदार पूरी, उन्हें पता है हमारी आखिरी बारी है, तो वो अपनी करप्शन की उन्होंने इंतहा की हुई है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट 5 इयर्स इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आई? नहीं है अभी, ये इसे महीने इंशाल्लाह ताला आपको खुशखबरी आ जाएगी जी। चलिए देखते हैं। वैसे भी मौलाना साहब ने भी एक बयान अपना दिया, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो एतमाद के वोट का ड्रामा ना करें, असम्बलियां तोड़नी है तो तोड़ दें। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी कहते हैं हाँ जी कर दे, तोड़ना है तो तोड़ो, हम इलेक्शन करवाएंगे दोबारा। आप क्या कहते हैं कि ये सही रहेगा? बिल्कुल जी, मुल्क कौम के मुफाद के लिए मैशियत को तबाह कर दिया, रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दिया। मुझे आप एक तबका बता देना, कोई साहब बता दें, आप मीडिया के लोग हैं कि जो इनसे हुक्मरानों से खुश हो, तो मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं ये। तो नए इलेक्शन हो और अवामी नुमाइंदे, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये ले दे के उधारे के लोग हैं, दूसरी पार्टी रिजेक्ट के लोग हैं, तो अवामी नुमाइंदों को अवाम को मौका नहीं, सिलेक्ट करें और सिलेक्ट ना करें, सिलेक्ट उन्हें रिजेक्ट करें, और जो सिलेक्ट है सिलेक्टर को रिजेक्ट करें, मगर जो वोट की कुव्वत है उसको माने। नहीं, वोट की कुव्वत से ही इमरान खान साहब आए हैं, वो नहीं, तो तो वोट आपके की- बकौल के वो सिलेक्टेड हैं और फिर इलेक्टेड हुए। नहीं, वोट की कुव्वत कल किधर गई है? यही तो बात है, वहां पे तो आप सबका एक एतमाद, आपको पीडीएम की तहरीक का एक एकड़ था जो इसमें से उन्होंने अपने वोट लेने थे लेकिन नहीं ले सके। ये तो आप लोगों की कामयाबी, आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। तो वही ना, हम तो पाकिस्तान- चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए आप लोग इनिशिएट लें। हमें इमरान खान साहब, आप लोगों की पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें चाहिए वो इंसान जो हमें आके बेहतर करे, बेहतरीन से बेहतरीन कर दे। आप लोग ये बताएं कि अभी करप्शन का आपने खुद भी कहा बाजार गर्म है, और आपके दौरे वक्त में भी था, नवाज शरीफ साहब के भी दौरे वक्त में था। इकरा ने भी पूछा आपसे कि क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब वापस आते, अपना एहतसाब करवाते, आप लोग क्यों उन्हें राय नहीं देते, ना बुलाया जाता है, टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो सर आप लोग करना क्या चाह रहे हैं पाकिस्तान के साथ? सिर्फ सियासत? देखिए, मेरे कहने से तो ना नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं ना उन्होंने मेरे कहने से आना है, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है। मगर एक बात देखें ना, इन्हीं हुक्मरानों ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा, क्यों जाने दिया? जब उन्हें ये सर रोला मचा हुआ था उनकी नहीं, सेहत कोई का। रोला नहीं, ये सब मिली भुगत से गए हैं, ऐसा बात नहीं है। इन नाअहल है, नलायक है, उन्हें पकड़ते, क्यों जाने दिया? क्यों मुशर्रफ को जाने दिया? क्यों मुशर्रफ को वापस नहीं बुलाते? क्यों नवाज शरीफ को नहीं बुलाते? एजेंसियां इनकी है, हुकूमत इनकी है, फौज इनकी है, अदालतें क्यों नहीं बुलाते? हमने रोका? हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारी पार्टी के सब ने जेलें काटी हैं, औरतों ने भी जेलें काटी हैं, लीडरों ने भी जेलें काटी, ये भी काटे आगे। मगर हुकूमत का काम है ना, हमारा काम तो नहीं है। हम तो हर पार्टी की इज्जत करते हैं, उनका एक वोट मैंडेट है, उनका एक वोट बैंक है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, जैसे पीटीआई का है, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, मगर जितना है उतना होना चाहिए ना। जो अब आप बोझ ज्यादा डाल देंगे, खान साहब को हुकूमत नहीं चलानी आती, नाअहल है, एक बंदे को गाड़ी नहीं चलानी आती, तो आपने उसके हवाले कर दी तो गाड़ी। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने 7 बजे के करीब जो है वो करनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आवाम से खिताब करना है, तो आप क्या देखते हैं कि अगर उनके इस खिताब से कुछ असर होगा इलेक्शन के ऊपर? क्योंकि इलेक्शन तो आप लोगों की जानिब से आप जीत चुके हैं और अब आवाम को वो अपना मौक़िफ़ खुद समझाने आ रहे हैं, आप लोग करेंगे क्या कुछ इस हवाले से? मेरा तो ख्याल है आज उन्हें 7 बजे ऐलान कर देनी है कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मुल्क कौम की उन्हें जान छोड़ देनी चाहिए। लेकिन वो तो अवामी मुफाद के लिए आ रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अवामी मुफाद बता रहे हैं। बीबी आप मजीद है, एक मुझे बता रहे, बिजली सस्ती, पानी सस्ती, गैस सस्ती, पेट्रोल सस्ता, और गरीबों को कुछ रिलीफ मिला। पहले अस्पताल में जाके करते हैं 10 रुपए की पर्ची नहीं, अब तो वहां पे डिस्प्लिन की गोली भी नहीं मिल रही, रिलीफ कुछ नहीं मिला। वो तो इमरान खान साहब ने खुद भी कहा है महंगाई हुई भी है, आप लोग सब्र करें थोड़ा। सब्र अब नहीं ना होता, वहां अब देखिए इसी महीने सड़कों पे हो गए और खान साहब दमादम मस्क अंदर होगा। सर इसी के साथ बात को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।